जय हिंद स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में यह दूसरा प्रश्न है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अगर एग्जाम में ना भी पूछे ना तो आप किसी भी क्वेश्चंस में ये बात आप लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है भारत में आयकर विधान के विकास का वर्णन करें कि डेवलपमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ जो हुआ भारत में उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपको पिछले वीडियो में ही हमने समझाया था जो आयकर लगाया क्यों गया था, उसके पीछे का वजह यह था जो 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें बहुत सारे नुकसान हुआ था। उस नुकसान के भरपाई के लिए टैक्स लगाया जाता है। उससे पहले भी टैक्स लिया जाता था, ऐसा नहीं था जो टैक्स नहीं लिया जाता था, पहली बार लगाया गया। लेकिन टैक्स का जो स्वरूप था वो अलग अलग था। ठीक है, जो अभी प्रचलन में था वो ऐसा नहीं था। ठीक है, अलग अलग सिस्टम से अलग अलग राजा टैक्स वसूलता था। एक सिस्टमैटिक ढंग से ये 1857 के सैनिक विद्रोह के बाद 1860 में लगाया गया था। ठीक है, तो ये एक तो प्रारंभ का बात करें तो ये हो गया 1860 में। ठीक है, क्यों ये आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा है जो आयकर अधिनियम 1886, ये प्रभावी बहुत दिन तक रहा। आयकर अधिनियम 1860 में 1800 फिर 63, 67, 71, 83, 73, 78 में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। संशोधन का मतलब होता है जो उसका बेस फॉर्म है वही रहेगा, कुछ उसमें इधर उधर कर दिया। लेकिन अंत में 1886 में आयकर अधिनियम 1886 पारित करके आयकर को अस्थायी रूप प्रदान किया गया। यह अधिनियम सन 1917 तक यथावत रहा। तो अगर हम जनरली देखते हैं तो 1860 के बाद हम लोग 1886 ही याद रखते हैं। हुआ था 1860 के बाद फिर परिवर्तन कब देखिए 63 में 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद, फिर 2 ही साल के बाद, 5 साल के बाद। लेकिन ये अस्थायित्व रूप कब ले लिया? 1886 में, जो कि 1917 तक चला। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो है 1917 के बाद आया 1918। 1918 में एक नया आयकर अधिनियम बनाया गया जिसमें कर की दरें जो थी वो बढ़ा दी गई, यानी कि इनकम टैक्स जो स्लैब था ना उसको बढ़ाया गया। आप लोग देखे होंगे बजट सत्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसमें चर्चाएं रहती हैं जो टैक्स स्लैब बढ़ेगा, क्या रिबेट मिलेगा। तो लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो वही चलता है, अगर बढ़ जाएगा तो फिर वो बढ़ जाएगा। तो ये 1918 में क्या था, तो कर की दरें बढ़ाया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आयकर अधिनियम 1918 में कर की दरें को बढ़ा दिया गया। आगे है आयकर अधिनियम 1922। फिर अखिल भारतीय कर जांच समिति की सिफारिशों को, यानी कि अखिल भारतीय कर जांच समिति बनाया गया। उनका सिफारिश का मतलब हुआ उन्होंने जो कहा, उन्होंने अपना जो विचार दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ, तो 1922 में पुनः एक नया आयकर अधिनियम पास किया गया जिसमें प्रथम बार यह नियम बनाया गया कि आयकर गत वर्ष की आय पर चालू वर्ष में लगाया जाएगा। चालू वर्ष को कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में हमने समझाया था, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर। तो 1922 में ही यह प्रावधान लाया गया जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपका इनकम होगा उस इनकम पर जो चालू वर्ष होगा, ठीक है, उसमें आपको टैक्स देना होगा। आगे है आयकर संशोधन अधिनियम 1939। आयकर अधिनियम 1922 कर निर्धारण वर्ष 1961-62 तक लागू रहा, परंतु उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। ठीक, 1922 का जो था वो 61-62 तक लागू रहा, लेकिन उसमें भी टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस आते गए। 1939 में इस अधिनियम में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसमें श्रेणी के अनुसार करारोपण की पद्धति को बदलकर खंड प्रणाली लागू की गई। ठीक है, उससे आगे है आयकर अधिनियम 1961। आयकर अधिनियम 1961 1922 में आयकर अधिनियम 1961। तो आयकर अधिनियम 1922 में अनेक बार संशोधन होने से यह अधिनियम क्या हो गया, बहुत जटिल हो गया। अगर बहुत संशोधन होगा तो भी जटिलता तो बढ़ ही जाएगा। अतः इसे सरल एवं स्पष्ट करने के लिए
तथा कर की चोरी को रोकने के लिए 1961 में एक नया आयकर अधिनियम 1961 पारित हुआ। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह संपूर्ण भारत यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। 1/4/1990 से यह सिक्किम में भी लागू हो गया। आयकर अधिनियम में प्रत्येक वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई संशोधित अधिनियम भी समय समय पारित हुए हैं। इस अधिनियम में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई समितियां गठित की तथा उनकी सिफारिशों को अधिकतर कार्यान्वित भी किए। इनमें प्रमुख है चौकसी कमेटी, राजा चलैया कमेटी। तो ये था भारत में आयकर का विकास। ठीक है, 1961 जो है मुख्य रूप से अभी भी लागू है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहें।